निगरान वज़ीर-ए-आज़म के नाम पर सरप्राइज अनवारुल हक काकड़ मुल्क के निगरान वज़ीर-ए-आज़म बन गए हैं। सदर मुमलिकत ने वज़ीर-ए-आज़म को भिजवाई गई समरी पर दस्तखत कर दिए हैं। सदर मुमलिकत ने तैनाती की मंजूरी आइन के आर्टिकल 224(1)(a) के तहत दी है। अनवारुल हक काकड़ 14 अगस्त को हल्फ उठाएंगे। अनवारुल हक को वज़ीर-ए-आज़म की सिक्योरिटी और फुल प्रूफ प्रोटोकॉल दे दिया गया है। शहबाज शरीफ की वज़ीर-ए-आज़म हाउस से रुखसती की तैयारियां आज गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया जाएगा। निगरान वज़ीर-ए-आज़म का तकर्रुर पर मिला जुला रद्द-ए-अमल। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने कहा कि जमहूरियत का तसलसल अनवारुल हक काकड़ से वाबस्ता है। JUI सरबराह मौलाना फजल रहमान की भी मीडिया की मुबारकबाद। ANP ने मोहरा करार दे दिया। एमल वली ने कहा कि निगरान वज़ीर-ए-आज़म अगर गैर सियासी होता तो बेहतर होता और सिराजुल हक ने फैसले को खुश आइंद करार दे दिया। निगरान वज़ीर-ए-आज़म बनने वाले सेनेटर अनवारुल हक काकड़ का ताल्लुक बलूचिस्तान के ज़िला काकड़ से है। कोयटा से इब्तदाई तालीम हासिल की। यूनिवर्सिटी ऑफ बलूचिस्तान से पॉलिटिकल साइंस और सोशियोलॉजी में मास्टर्स किया। 2008 में काफ लीग के टिकट पर कोयटा से कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ा मगर कामयाबी न मिल सकी। 2013 में बलूचिस्तान हुकूमत के तर्जुमान रहे। बलूचिस्तान अवामी पार्टी की तश्कील में उनका कलीदी किरदार रहा और अनवारुल हक काकड़ 2018 में सेनेटर मुंतखब हुए। वो सेनेट की कायमा कमेटी समंदर पार पाकिस्तानी के चेयरमैन हैं। रियासत की खातिर सियासत को कुर्बान किया। आइंदा इंतखाबात वोट को इज्जत दो के नारे पर लड़ेंगे। मुस्लिम लीग नून के मुतफिका फैसला कि अगर अक्सरियत मिली तो वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ होंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सहाफ़ियों से मुलाकात में बातचीत। कहा नवाज शरीफ की वापसी में कोई कानूनी रुकावट नहीं है। इलेक्शन एक्ट की तरमीम से नवाज शरीफ की नाअहली खत्म हो चुकी है। इंतखाबात का फैसला इलेक्शन कमीशन ने करना है। नून लीग जल्द अज जल्द इंतखाबात चाहती है। एस्टैब्लिशमेंट से ताल्लुकात से मुतल्लिक सवाल पर वज़ीर-ए-आज़म बोले कि इस दौर में मेरे एस्टैब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं रहे। ये बताएं कि मुझे कब और किस मौके पर रियायत दी गई। आर्मी चीफ की तारीफ करने में हर्ज क्या है। बलूचिस्तान असम्बली तहलील कर दी गई। वज़ीर आला मीर अब्दुल कद्दूस बसिंचो की एडवाइस पर गवर्नर ने दस्तखत कर दिए हैं। सूबे में निगरान वज़ीर आला का नाम फाइनल नहीं हो सका। हुकूमत और अपोजिशन में डेडलॉक बरकरार है। पीपल्स पार्टी ने मीर अली हसन को निगरान वज़ीर आला के लिए नामजद कर दिया है। BNP ने मीर हमल कुर्मती, BAP ने सेनेटर कोहदा बाबर और JUI ने मोहम्मद उस्मान बादीनी और शब्बीर अहमद मेंगल का नाम दे दिया। सिंध में निगरान वज़ारत आला कौन संभालेगा। फैसले के लिए वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और अपोजिशन लीडर राना अंसार की बैठक। एक दूसरे को असम्बली मुद्दत पूरी होने पर मुबारकबाद। फरीकैन में तजवीज़ करदा नामों का तबादला। मुशावरत के बाद आज फिर मुलाकात पर इत्तफाक। पीपल्स पार्टी का जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर के नाम पर गौर। अपोजिशन कैंप से शुएब सिद्दीकी और यूनुस ढागा के नाम सामने आ गए। MQM और GDA की डॉक्टर सफदर अब्बासी के नाम पर भी मुशावरत। राना अंसार भी हुकूमती नाम MQM और GDA क़यादत के सामने रखेंगे। फंडिंग केस में PTI को जवाब जमा कराने का आखिरी मौका। इलेक्शन कमीशन ने ममनुआ फंडिंग जब्तगी केस की समाअत का तहरीरी ऑर्डर जारी कर दिया है और इलेक्शन कमीशन के मुताबिक केस पर 12 समाअतें की। PTI मामला इल्तवा में डालने के लिए ताखीरी हरबे इस्तेमाल कर रही है। तफसीली जवाब जमा न कराने पर PTI पर 50,000 रुपये जुर्माना आयद। 22 अगस्त को तफसीली जवाब जमा कराने की हिदायत। मर्दान में बाप अपनी औलाद के लिए जल्लाद बन गया। नाना से खाने की अशिया लेने पर 15 साल बेटी को तशद्दुद करके कत्ल कर दिया गया। मकतूला के बहन का कहना था कि जालिम बाप ने तानिया गुल को घूंसों, मुक्कों और डंडों से बुरी तरह मारा। मुलजिम ज़हूर ने 2 शादियां की हैं और मकतूला बच्चे की वालिदा को तलाक दे चुका है। बाप बेटी की लाश को हॉस्पिटल में छोड़कर मौके से फरार हो गया। मुल्क में मानसून के नए सिस्टम की एंट्री। आज से इस्लामाबाद, पंजाब, KP में बादल बरसेंगे। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी मूसलाधार बारिश का इम्कान है। बारिश का सिलसिला 16 अगस्त तक जारी रहेगा। 15 और 16 अगस्त को डेरा गाजी खान, राजनपुर, मुसाखिल, बारखान, योब, किलात और खुजदार में भी तेज बारिश होगी। महकमा मौसमियात ने खबर दी। और वतन से मोहब्बत का भरपूर इजहार। हर तरफ सब जिलाली परचमों की बहार। आज़ादी एक जश्न पर में सिर्फ एक दिन बाकी है। मुल्क भर में तैयारियों का फाइनल मरहला जारी है। सरकारी इमारतों को खूबसूरती से सजा दिया गया। बोल्ड न्यूज़ हेडक्वार्टर को भी
जश्न आज़ादी के मौके पर खूबसूरती से सजाया गया है। सब्ज और सफ़ेद लाइट्स लगाई गई हैं और फनकारों की जानिब से भी कौम को यौम आज़ादी की मुबारकबाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तारीख का अमीन, आजादी की अलामत, हुस्न का आईनादार, फिक्रो नजरिए की अक्कास, सरफराजी का गवाह, यानी हम सबका निगहबान पाकिस्तान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।